खुदा यसुम मसीह का अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ भाई नदीम इकबाल डोगरा साहब मौजूद हैं। जी भाई नदीम, हम आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर। और मैं नाजरीन आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्यारे भाई नदीम जो कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के डायरेक्टर समुंदरी भी हैं और खुदा की खिदमत में हम वक्त अपने आप को मसरूफ़ अमल रखते हैं। इनकी बहुत अच्छी खिदमत हैं और एजुकेशन के शोबा से वाबस्ता हैं, उस्ताद भी हैं और बड़ी अच्छी इनकी खिदमत है। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और हम आपके मशगूल ममनून हैं कि आज आपने प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त दिया है। तो आज हम भाई नदीम देखेंगे कि रोज़ों के अयाम हैं। बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम जो है हेल्थ केयर, हम अपने नाजरीन के साथ सेहत और तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि रोज़ा हमारी जिस्मानी और रूहानी तरक्की के लिए कितना मुफीद है, हमारी शिफा के लिए कितना मुफीद है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम कलाम खुदा में से एक रेफरेंस तलावत करेंगे, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारका से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। जी भाई नदीम, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर मौजूद हैं। रोजा के हवाला से आप क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है डॉक्टर साहब कि आपने मुझे दावत दी, और ये बड़ा खूबसूरत दिन है, जबकि ये दिन जो है बड़े अहम है, जिसको हम लेंट कैंपेन भी कहते हैं, लेंट सीजन कहते हैं। रोज़ों के अयाम, दुखों के अयाम, यीशु मसीह नासरी के दुखों के अयाम, जिनको आज हम याद करते हैं। तो रोज़ा एक बहुत बड़ी इबादत है। जी बिल्कुल ऐसे। रोज़ा जो है ये एक ऐसी बदनी इबादत है जो इंसान को खुदावंद के बहुत करीब लेकर आती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। जैसा कि आपने आज के इस कंटेंट में आज का जो हमारा जो वर्सेस थी उसमें सीखा है कि रोज़ा के बारे में तालीम। तो डॉक्टर साहब जो रोज़ा है ना, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोज़ा जो है ये इंतहाई ज़रूरी है हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए, हमारे बदन के लिए। हर वो इंसान जो रोज़ा रखता है तो वो बहुत सारी बीमारियों से शिफा भी पाता है। तो रोज़ा जो है एक तो हमें फिजिकली मजबूत रखता है, हमें बीमारियों से आज़ाद करता है, और दूसरा रोज़ा के जरिए हम रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। आप कभी ये देखें कि जब हम रोज़ा रख कर इबादत करते हैं तो यीशु मसीह नासरी हमारी दुआओं को सुनता है, वो मिराकल्स करता है, वो मौजज़ात करता है, लेकिन ईमान की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है जो कि हेल्थ केयर के हवाले से है, तो मैं ये अपने नाज़रीन से मुल्तजी हूँ कि अगर आप रोज़ा रखते हैं, जितने मसीही लोग आजकल, क्योंकि रोज़ों का मौसम है, लेंट सीजन चल रहा है, तो अगर आप रोज़ा रखते हैं तो बड़े ईमान के साथ, हमें रोज़ा दिखावे के लिए नहीं रखना। हम अपना रोज़ा जो है वो खुदावंद की कुर्बत में आने के लिए रखते हैं। हमारा जो रोज़ा है वो एक हकीकी मानव ये रोज़ा होता है कि हमने किसी को दिखाना नहीं है कि हमने रोज़ा रख लिया है, तो हमें बल्कि हमने रोज़ा रख के उसी तरह अपने काम करने हैं, उसी तरह मशगूल रहना इबादत में, उसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को आगे चलाना है ताकि हम खुदावंद की हुज़ूरी में आगे बढ़ें। तो स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी तौर पर रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, इंसान को मजबूत करती है। इंसान जो है अगर रूहानी तौर पर मजबूत होगा तो वो खुदावंद की बारगाह में अच्छे तरीके से दाखिल होगा। जी, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात आपने कही है कि हमने रोज़ा दिखावे के लिए नहीं रखना, बल्कि हमने खुदा की कुर्बत, खुदा की मोहब्बत में, पहचान में आगे बढ़ने के लिए, रूहानी बेदारी के लिए रखना है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी इसीलिए यहाँ पर इस रेफरेंस में फरमाया, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में यहूदी जो लोग थे वो रोज़ा इसलिए रखते थे, वो अपने आप को एक मातम केंदा बना लेते थे
वो मातम का एक निशान अपने आप को बना लेते थे, वो जमीन पर बैठ जाते, सर में राख डाल लेते थे और टाट ओढ़ लेते थे और अपने आप को अजियत देते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक नया कॉन्सेप्ट हमें दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम रोजा रखो तो तुम रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, बल्कि तू अपना मुंह दो, अपने साथ में तेल डाल। उन्होंने फरमाया कि इस सूरत में कि अगर तुम दिखावे का रोजा रखते तो तुम्हारे आसमानी बाप है, यदि खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए अजर कुछ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब जी। अब ये देखें, जिस तरह आपने कहा कि रूहानी तौर पर इंसान मजबूत होता है, अगर हम बाइबल मुकद्दस का गौर मुताला करें, उसका मुशाहदा करें, तो जब शैतान ने यीशु मसीह नासरी को आजमाया तो यीशु मसीह नासरी अपने रोज़ों की वजह से, यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, इतना स्पिरिचुअली मजबूत था कि शैतान को उसने शिकस्त दे दी थी। बिल्कुल ऐसे। आज हम भी उसके पैरोकार होते हुए अगर हम ईमान के साथ रोजा रखते हैं, दिखावे का रोजा नहीं रखते, तो रूहानी तौर पे डॉक्टर साहब यकीन करें हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि हम कुछ भी अगर हम यीशु मसीह नासरी से मांगे तो हमें देता है। जी बिल्कुल ऐसे। अपनी शिफा को जारी उसारी करता है, अपनी हिकमत को हमारे ऊपर जारी उसारी करता है। तो रोजा जो है ये बहुत बड़ी यकीनन इबादत है और हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम जो है वो यीशु मसीह नासरी के पैरोकार हैं, उसके मानने वाले हैं। और जो रोजा यीशु मसीह नासरी ने हमें दिया है वो तालीम अगर हम अपने अंदर वो अडॉप्ट कर लें तो यकीनन हम जो रोजा की सही तालीमात है उस पर अमल करके जो अपनी रूहानियत को मजबूत कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह के आपने बड़ी जबरदस्त बात कही कि कलाम खुदा में भी लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार है, वो दिखावे का रोजा रखते थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी सूरत उदास ना बनाना, अगर तुम ऐसा कर दो तुम्हारे आसमानी बाप की तरफ से यानी खुदा की तरफ से उस रोजे का कुछ अजर सवाब नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि तू अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह दो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे बदला देगा, यदि वो भी तुम्हें अजर देगा। तो हम भाई नदीम आपके मशकूर व ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बातें आपने रोज़ा के तलक से हमारे नाजरीन के साथ शेयर की हैं। मेरा ईमान है कि देखने वाले नाजरीन ने बहुत सारी बरकत को रिसीव किया है। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने प्रिंस ऑफ पीस टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त नए प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप प्रोग्राम को वॉच किया करें, बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।